फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लास एयरलाइन। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पर बने हुए क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले से ही इस वीडियो पर कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी ऑर्गेनिज्म का पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑप्शन दिया है, पहला रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा दिया है लाइफ स्पैन, तीसरा दिया है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, चौथा दिया है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये यानी कि यहाँ पे देखिए तो नीचे हम लिख दिए हैं कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 से ये वीडियो बनाया गया है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाइन बाय लाइन कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। तो जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए कि यह एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पहले से लिख दी गई है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, यानी कि वो लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन है वह एनसीईआरटी बुक की लाइन है और इसी लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो फ्रेंड, इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइफ स्पैन, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का पूरा टाइमिंग ये होता है, वो लाइफ स्पैन कहलाता है। अब बहुत स्टूडेंट ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी और नीट एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नहीं फ्रेंड, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, आप जो है जब एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ईजी होता है और उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टेट द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका ऑप्शन है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरली कोरिलेटेड टू देयर साइज। दूसरा दिया है आपका ऑप्शन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी। तीसरा दिया है आपका, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। चौथा नंबर दिया है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ड्यू टू विच वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फ्रॉम द सीवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो इसमें आपको बता दें कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन ली गई है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी की लाइन यही है आपका, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरी correlated to their size. The size of crow and parrot are not very different, yet their lifespans show a wide difference. तो आपको फ्रेंड ये तो पता चल रहा होगा कि ये हम क्वेश्चन कैसे बनाए हुए हैं। इसमें जो है आपको 2-3 ऑप्शन सही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बनाने के लिए ये स्पेस नहीं बचा था, तो आपको स्पेस पहले से मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्या दिया आपका, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी कोरिलेटेड टू देयर साइज। तो ये गलत है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा चीज़ आपका दिया है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेनिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ फिक्स है। ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया क्या, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये भी सही है, कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय सिंगल सेल के। चलिए ये भी आपका ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ड्यू टू विच वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव existence on earth from several thousand of years.
यानी कि रिप्रोडक्शन ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट और एनिमल इस अर्थ पर हजारों सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। तो चलिए, ये भी आपका आंसर सही है। आपके लिए ऑप्शन कुछ ऐसे करके मिलेगा, जैसे कि पहले ऑप्शन मिलेगा ऑल आर ट्रू, और दूसरा आपको मिलेगा ए बी सी आर ट्रू, ठीक है, और तीसरा आपको मिलेगा बी सी डी आर ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन स्पेस नहीं बचा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा हूँ। और चौथा दिएगा आपका ए बी डी आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मैच द करेक्ट कॉलम। चलिए क्रो, अच्छा चलिए देख लेते हैं सारे के सारे ऑप्शन हम लोग, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, मैच द करेक्ट कॉलम, इसको हमको मैच करना है। तो ये लाइफ स्पैन दिया गया है, जैसे कि क्रो का क्या होता है, तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है आपका 15 ईयर्स, तो ये आपका सही हो जाएगा। और पैरट का लाइफ स्पैन होता है आपका 140 ईयर्स, इस पर मैच कर देंगे। अब क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है आपका 60 ईयर्स, और बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है आपका 1 से 2 वीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए आपका ये एनसीईआरटी पेज नंबर 4 से क्वेश्चन बनाया गया है। हम नीचे आप जरूर ध्यान दीजिए इस बॉक्स पर कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू लाइफ इटसेल्फ, यानी कि कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करता है या बनाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला दिया है रिप्रोडक्शन, दूसरा दिया है ग्रोथ, तीसरा दिया है क्लोनिंग, चौथा दिया है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाना रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में भी यह साफ साफ बात लिखी गई है कि रिप्रोडक्शन इज अ डेफिनिट एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 5 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, यानी कि निम्न में से कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर 2 दिया है प्लांट्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड दिया है एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। चलिए एनसीईआरटी बुक की आप जो है वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर दे दिया करिए, उसके बाद आंसर सुना करिए। चलिए देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और प्लांट विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों के तीनों ऑप्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन होता है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक पर ये लाइन साफ साफ लिखी गई है, और यह एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर होगा। चलिए तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और फ्रेंड आपको बता दें कि अगर आपको लगे अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैं गलत बता रहा हूँ, तो या हो जाती है कभी कभी एरर, तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन अपने खुद बनाते हैं, तो एरर तो भाई हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम इसमें दिखे
तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, when offspring produced by a single parent with or without the environmental of gamete formation it is, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट बॉडी है और वह ये आपका इन्वायरमेंट नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट है, INVOLUMENT, इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। यानी कि व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए गैमीट फॉर्मेशन, तो वह क्या कहलाता है। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट बॉडी हो, अब बिना गैमीट फॉर्मेशन के वह ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड नंबर दिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड नंबर दिया है बोथ 1 and 2, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से, यानी कि वह सिंगल है और उसमें किसी भी तरह का गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड नंबर। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या सही है। 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, बी दिया है 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 3 दिया है दे मे बी या मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, 4 दिया है ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट मॉर्फोलॉजिकली नॉन आइडेंटिकल। यानी कि पहला ऑप्शन दिया था कि केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेकेंड दिया है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा दिया है या तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं भी, और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है कि जो संतान होगा वह जेनेटिकली और जेनेटिकली वह सिमिलर होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वह समान नहीं होगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा पहला जी 1 पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, उसके बाद ये दे मे बी या मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ए और सी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी पेज नंबर 6 से यह क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके एनसीईआरटी की यह लाइन भी है कि आप स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, ये देख लीजिएगा आप लोगों के एनसीईआरटी बुक की लाइन है, वहीं से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ एंड ईच पार्ट रैपिडली ग्रो इन फॉर्म एन एडल्ट। यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक पार्ट ग्रो करके एडल्ट यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो आगे देखते हैं। पहला दिया है जिम्यूल फॉर्मेशन कहलाता है, बाइनरी फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सेल 2 हाफ में डिवाइड होता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वह आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। और ये आपका एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 से यह क्वेश्चन बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विच पेयर इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा पेयर गलत है। तो यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका आंसर रहेगा चौथा पेनिसिलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जू स्पोर्स क्या है। चलिए, पहला ऑप्शन आपका दिया है स्पंज प्रोड्यूस जू स्पोर, दूसरा दिया है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड दिया है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, चौथा दिया है मोटाइल।
ठीक है, ये आपके जी स्पोर के ऑप्शन दे दिए गए हैं। और ये देख लेते हैं कि यह एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है कि द मोस्ट कॉमन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जू स्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो है आपका एनसीईआरटी का ही है। तो जू स्पोर में जो होता है ये कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये सब क्या है, सारे के सारे आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जब नन ऑफ दीज का, तो यहाँ पर आप लगाएंगे कि नन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीम्यूल आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर। जीम्यूल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कैसा है? पहला आपका दिया है स्पंजेज, दूसरा आपका दिया है ईस्ट, तीसरा दिया है हाइड्रा, चौथा दिया है अमीबा। तो जीम्यूल जो होता है ये आपका स्पंजिक में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर ये आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इन ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन एज, यानी ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑप्शन आपका दिया है इक्वल, दूसरा दिया है अनइक्वल, तीसरा दिया है मे बी 1 और 2, चौथा दिया है नन ऑफ दीज। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually get separated and mature into new yeast organisms। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 से ये क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ पर लिखना छूट गया है। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 से ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका या तो इक्वल भी सकता है और अनइक्वल भी, इसलिए आपका ये थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 से बनाया गया है, और देखते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेटिव प्रोपगेल ऑफ प्लांट, यानी कि ऑप्शन दिया है आपका रनर, दूसरा दिया है राइजोम, तीसरा दिया है ऑफसेट, चौथा दिया है जिम्यूल। चलिए, तो इनमें से वेजिटेटिव प्रोपगेल जो होता है प्लांट में वह जिम्यूल में होता है, इसलिए जिम्यूल में नहीं होता है। हाँ, ये जिम्यूल में नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 से बना गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप हमको ये भी बताइए कि अगला जो क्वेश्चन आंसर बनाएं वो किस चैप्टर से बनाएं। जिस चैप्टर का डिमांड ज़्यादा रहेगा हम लोग उसी का बनाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।